हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स। आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की ये जो हम रीडिंग लेकर के आए हैं, आप लोगों की इतनी डिमांड थी इस वीडियो को लेकर के, और एक दो टॉपिक और हैं जिसके ऊपर हम बहुत जल्दी रीडिंग लेकर के आने वाले हैं। ये वीडियो है हु आर यू सीन फ्रॉम द आईज ऑफ यूनिवर्स। ये एक ऐसी सीरीज बन चुकी है शिव के संस्कार चैनल की जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है, आप लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार देते हो और हमेशा डिमांड करते हो कि इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखें, वीडियोस और लेके आएं। और दूसरा जो टॉपिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, महाभारत टाइम की वीडियो आप लोगों के लिए आ रही है कि महाभारत से क्या कनेक्शन है, द्वापर युग से क्या कनेक्शन है, वो भी इसके बाद हम बहुत जल्दी रीडिंग लेकर के आने वाले हैं जैसे ही मेरे को कॉलिंग आती है। आज जो हम ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 7 जनवरी 2026। जी हाँ, आज पूरे 2 साल हो चुके हैं शिव के संस्कार के चैनल को, छोटे से प्यारे से चैनल को। और जितना प्यार आप लोगों ने अभी तक दिया है, उस प्यार के बिना मुमकिन नहीं था यहाँ तक पहुँचना। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है, रीडिंग्स को इतना प्यार दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्यार को और दोगुना कर दोगे, ठीक है। और मुझे एज अ गिफ्ट आप लोगों को क्या देना है, वो जब वीडियो में हाइप का बटन आता है, हाइप का ऑप्शन आता है, जितना हो सके उतना ज़्यादा हाइप करिए वीडियो को, ताकि चैनल को भी रीच मिल पाए और वीडियो को भी रीच मिल पाए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम और ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य यही है कि हम लोग साथ मिलके ग्रो करें, राइट, और बिल्कुल करेंगे। तो बिना किसी देरी के, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा दिन है, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुबह से इसको सेलिब्रेट भी करेंगे हम। किस तरीके से कर सकते हैं मैं वही सोच रहा हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका हम ज़रूर निकालेंगे कि क्या कैसे आपको ऑफर दे सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। जैसे भी इंट्यूशन बोलता है हम वैसे देखेंगे, लेकिन सेलिब्रेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टोटल 2 ग्रुप होने वाले हैं, 3 रख सकते थे हम, लेकिन मेरे को कॉलिंग आ रही थी 2 ही रखने हैं। अब 2 भी बहुत ट्विस्ट के साथ में होने वाले हैं, आप लोगों को पता पड़ेगा आगे, क्योंकि एक कोई ग्रुप ऐसा होने वाला है जिसमें से एक और ग्रुप डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कौन सा ग्रुप ऐसा हो रहा है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा इस तरीके की कॉलिंग आ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो देखते हैं क्या कैसे रहेगा, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को सिलेक्ट करना है। इंट्यूटिवली कैसे करते हैं? सबसे पहले खुद को रिलैक्स कर लो, बिल्कुल शांत कर लो। जो भी इमेज सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करे वही आपका ग्रुप होने वाली है, वही रीडिंग आपके लिए होने वाली है। हु आर यू सीन फ्रॉम द आईज ऑफ यूनिवर्स। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1। तो हम आप लोगों की रीडिंग से शुरू करते हैं और देखते हैं हु आर यू सीन फ्रॉम द आईज ऑफ यूनिवर्स। तो अपने आप को बिल्कुल शांत कर लो रीडिंग शुरू होने से पहले, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पाओ बहुत अच्छे से। क्योंकि अभी आप लोगों का मन बहुत ज़्यादा मेरे को क्योटिक सा फील हो रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दुनिया जहान की, ये भी वो भी। तो थोड़ा सा आप शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस वीडियो के साथ में कनेक्ट करिए, ठीक है। पॉज करके खुद को शांत कर लो, फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे आपकी इमेज से। जो आप लोगों के लिए इमेज निकल करके आई है ग्रुप नंबर 1, वो है, एक सेकंड, ये वाली, एक मिनट, ये वाली, राइट। ये इमेज है आपकी। अगर इस इमेज की बात करें तो इस इमेज में हो क्या रहा है? इस इमेज में एक ब्रह्मांड की शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी एक हाथ बढ़ा रही है, जिससे एक इंसान कनेक्ट करना चाह रहा है, बस उसको टच ही कर रहा है, पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा है, राइट। टच कर रहा है लेकिन पूरे तरीके से नहीं हो पा रहा है। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये देखो, है ना, पूरे तरीके से वो नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या मैसेज मिला है आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो मैसेज की बात करते हैं, फिर हम देखते हैं सोल लेवल पे कि क्या रियलिटी है। कि आप लोग ना थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे, ब्रह्मांड की शक्ति आपसे कनेक्ट होने के लिए एफर्ट्स लगाने लग जाती है, थोड़े से एफर्ट्स में भी। अब वो जो थोड़ा सा एफर्ट है वो क्या हो सकता है? मेडिटेशन हो सकता है, ठीक है। आप किसी भी तरीके की हीलिंग कर रहे हो, दूसरों को सर्व कर रहे हो, कोई चैरिटी वर्क कर रहे हो, मतलब जहाँ पे आप दूसरों का भला कर रहे हो, जहाँ पे आप प्रेम बांट रहे हो, प्यार बांट रहे हो, वो एफर्ट्स आपके देखे जाते हैं और तभी आपसे वो डिवाइन की एनर्जी कनेक्ट होती है। अब बहुत से लोग इस चीज़ को
जान पाते हैं, बहुत से लोग उस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, वो चीज़ भी दिख रही है, तो उसमें आपको जानने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों के साथ में कौन-सी एनर्जी कनेक्ट करती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी से पूछ रहे हो, कुछ हो रहा है, तो लोग उसको ना थोड़ा-सा नेगेटिव समझ लेते हैं और ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, कई बार नेगेटिव एनर्जी भी कनेक्ट करती है, आप भी इल्यूज़न में चले जाते हो। बट ज़्यादातर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट करती है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, जिस भी शक्ति में आप मानते हो, जैसे भी आप मानते हो उसमें। तो आपको वो चीज़ ना थोड़ा-सा बैलेंस करने की ज़रूरत है कि वो जो एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप उनको अलाउ करो, राइट? आपको अपने एंड से अलाउ करना है उस चीज़ों को लेकर के कि जो भी एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है, वो अच्छी तरीके से कनेक्ट करे और आपको बताए कि कौन-सी एनर्जी है, क्या है। मतलब वो अब दोस्त करो, दोस्त कह रहा हूँ मैं, आप बात करो, दोस्त की तरह बात करो। ठीक है, दोस्त करो मतलब अब भगवान को अपना दोस्त मान लो। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, फिर हम कार्ड शफल करेंगे क्योंकि इमेज से बहुत ज़्यादा ऐसा आपके लिए मैसेज आ नहीं रहा है। सॉरी, मैं आपकी रीडिंग को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाशिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ कि मेरे सोल कोड हीलिंग में क्या-क्या है। फर्स्ट हाफ में हम आकाशिक सीखते हैं, हम ये देखना सीखते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकैलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है और आकाशा से इतने लोगों को उनके आंसर्स मिले हैं, किसी का करियर नहीं हो रहा है, किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है। ए टू ज़ेड सब चीज़ें निकल कर के आ जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देखना सीखो खुद और लोगों को फिर हेल्प करो, इसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। चाहे आप ऑकल्ट फील्ड में हो, चाहे नहीं हो, आप फिर भी सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? सभी लोग। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये देवी माता की एनर्जी ने ही डिज़ाइन करवाया है और वही लोगों को रिज़ल्ट दे रहे हैं और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट दे रहे हैं। ठीक है? और इतने अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मुझे मिलती हैं, लोगों के ट्रॉमाज़ हील हो रहे हैं, लोगों की पास्ट लाइफ़ की चीज़ें हील हो रही हैं, उनको हीलर बनाया जा रहा है, उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको हेल्प करेगा ये एक पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है? फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीख गए कि हमारी लाइफ़ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो हमने जान लिया। सेकंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग मॉडलिटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से एक है क्रिस्टल हीलिंग। इतनी पावरफुल है क्रिस्टल हीलिंग, अगर आप उसको करते हो ना, आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है? और अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं खुद रेकी सीखता हूँ, मतलब रेकी सीखी हुई है मैंने और रेकी करता भी हूँ, लोगों के लिए मैंने बहुत किया है, पहले अपने लिए भी किया है और बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैंने किया हुआ है। ठीक है? उससे रिजल्ट हमें आते हैं लेकिन बहुत धीरे-धीरे आते हैं। लेकिन जब मैंने सोल कोड हीलिंग वाली अपने लिए शुरू करी थी ना, विद इन अ वीक मुझे रिजल्ट आया था और 1 महीने के अंदर-अंदर मेरे को अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट देखने के लिए मिला था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मेरी हील हो चुकी है, लेकिन सोल कोड हीलिंग ने वो वापस से जगाई और मेरे को पता चला कि वो हील नहीं हुई है। अभी वो मेरे को हील करनी है। इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स और सब चीज़ें इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो क्या आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे या कर सकते हो? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफ़िनिटली करता। तो अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ़ में ये अपॉर्च्युनिटी आई है जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसके बाद अगर आप चाहो तो अर्निंग भी शुरू कर सकते हो क्योंकि वैलिड सर्टिफ़िकेट भी मिलता है। ठीक है? अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलर बनने के लिए, तो आप अभी ही अप्लाई करोगे सोल कोड हीलिंग के लिए। देखो, बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं कि भगवान जी से हम कैसे भक्ति भाव में जाएँ, क्या करें? भगवान को सिर्फ़ प्रेम चाहिए, सिर्फ़ भाव चाहिए, वो इंटेंशन चाहिए। फिर आप उनको अपनी माता के रूप में देखो, अपने पिता के रूप में देखो, अपने दोस्त के रूप में देखो, किसी भी रूप में आपको उनको देखना है, बट ऐसा गलत रूप में मत देखना कि, समझ रहे हो मैं क्या गलत रूप में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उस रूप में मत देखिएगा। बट अगर आपको अपना दोस्त बनाना है, उनको अपना भाई-बहन बनाना है, तो बिल्कुल बनाओ। क्योंकि भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि मुझे आके पूजो, मेरा जय-जयकार करो, ये करो, वो करो। भगवान को सिर्फ़ प्यार चाहिए, सिर्फ़ भावना चाहिए, ग्रुप नंबर 1। आप सिर्फ़ वो प्यार बाँटो, क्योंकि जब आप कोई भी रिश्ता बना रहे हो, भाई-बहन का रिश्ता बना रहे हो, माता-पिता का रिश्ता बना रहे हो, दोस्त का रिश्ता बना रहे हो, तो वो प्यार जा रहा है, वो भावना जा रही है। जिस भावना से आप भगवान से कनेक्ट करोगे, उस भावना से वो आपको रेसिप्रोकेट करने लग जाएँगे। यकीन मानो, यही चीज़ें होती हैं। भक्ति भाव जो बना है, भक्ति भाव का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप
भक्ति कर रहे हो पूरे भाव से, पूरे दिल से, तभी जाके आपको भगवान की एनर्जी फील होती है। ठीक है, जो बिना मन से भी भक्ति कर रहे हैं रिजल्ट उसको भी आते हैं, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट आते हैं, जो भगवान का साथ उनको मिलता है, उन लोगों को ही मिलता है जो पूरे दिल से, पूरी निष्ठा से, भावनाओं में बह करके भगवान का पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं। जो भी आप कर सकते हो वो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि इसी विधान से करो, उस विधान से, वो उनकी आस्था है, वो उनका तरीका। नहीं हो पा रहा है तो फोर्स मत करो खुद को, बस भाव में लिख करके आओ। सबसे पहले इसी डेक से देख लेते हैं। हु आर यू, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, हु आर यू देख लेते हैं। कौन है ग्रुप नंबर की सोल? ग्रुप नंबर की सोल मैं बोल रहा हूँ, कौन है ग्रुप नंबर 1 की सोल? आज जब से मैंने आप लोगों की रीडिंग शुरू करी है, मैं कुछ का कुछ बोल रहा हूँ। पता है क्यों हो रहा है ऐसा? मैं आपको बताता हूँ अभी क्यों हो रहा है ऐसा। ऐसा इसलिए है ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों के साथ में जो एनर्जी कनेक्ट होती है, आप उसको कुछ का कुछ समझ लेते हो। किसी ने आपको कुछ बोला, आप उसका कुछ का कुछ मतलब निकाल लेते हो। जो मतलब आपको निकालना चाहिए, जो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, वो एग्जैक्ट आप नहीं समझ पाते हो। आपका दिमाग बहुत ना इधर उधर की चीज़ें कनेक्ट करने में लग जाता है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा काबू कर लो। ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज़ कार्ड दीजिए। ग्रुप नंबर 1 की सोल की रियलिटी क्या है जो हम देख रहे हैं? ग्रुप नंबर 1 की सोल की रियलिटी क्या है? ओके, पता नहीं कितने, 3 ही है शायद। मेरे को 3 ही कार्ड चाहिए थे, एक साथ ही आए हैं, और एक जो कार्ड ड्रॉप हो गया उसको और उठा लेते हैं। 1 मिनट। इमोशनल क्लैरिटी। सी, मैं आपको यही बोल रहा था, इमोशनल क्लैरिटी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, इमोशनल क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो गया, आपके लिए गाइडेंस आ गई। अब यहाँ पे अगर बात करें कि आपकी सोल एक्चुअल में है क्या? फ्लो ऑफ लाइफ, ओके, इनर पीस, डिवाइन अलाइनमेंट। ग्रुप नंबर 1, मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। कार्ड देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके लिए जो मैसेज यहाँ पे मिल रहा है वो स्टार डस्ट बोलते हैं ना हम, स्टार डस्ट, स्टार मेमोरीज, डस्ट मेमोरीज, ऐसे कुछ करके बोलते हैं। स्टार डस्ट से आप लोगों की जो सोल है वो ऐसा दिख रहा है कि वो अस्तित्व में आई है। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और जो 90% लोगों के लिए दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि इस प्रकृति से, यानी कि अर्थ से, प्रकृति का मूल जो अंश है वो आपकी सोल है। ग्रुप नंबर 1 जो इसको देख रहे हैं, प्रकृति का जो मूल अंश है वो आपकी सोल है। अब मुझे नहीं पता कि आप इस चीज को कितना समझ पा रहे हो, कितना नहीं। क्योंकि हमारी सोल भी जब अस्तित्व में आती है तो कोई ना कोई मिशन जरूर रहता है, कुछ ना कुछ चीजें जरूर रहती हैं, राइट? आपका जो, अगर आप ये जानना चाहते हो ना कि मतलब आपकी सोल की रियलिटी कहाँ से आई है, आपके जो पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं वो क्या है, कैसी है, इजिप्ट के बारे में पढ़ना शुरू करो। इजिप्ट के जो गॉड गॉडेस हैं, उनके जो सिटीजन्स रहे हैं उस टाइम की, उस टाइम की जो प्रॉपर सोसाइटी रही है, उधर फोकस करना शुरू करो आप। तब आपको ज़्यादा पता लगेगा कि क्या है, कैसे है। क्योंकि अभी इजिप्ट के बारे में मैं तो आप लोगों को कैसे ही बताऊँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो वो चीज़ें हैं, आपको आपकी सोल की रियलिटी पता लगेगी इजिप्ट के बारे में जानने से। ठीक है, वो आपको जानना है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन आपकी सोल जहाँ से भी बहुत ना फेमिनाइन रेल्म से है, यानी कि हम देवी रेल्म से बोल सकते हैं। आप लोगों की जो सोल आती है वो देवी रेल्म से बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को रिंगिंग ईयर भी होता होगा, इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं। आप लोगों को वो फ्रीक्वेंसी फील होती होगी, आपको वो चीज़ें सुनाई देती होंगी। लेकिन आसपास चीज़ें इतनी क्योटिक होती हैं, इमोशनल क्योस आपके लिए बोल सकते हैं, जो चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से हम जान नहीं पाते हो। पता है कैसा है ये? अगर आपने ईयरबड्स लगाए हुए हैं, हेडफोन लगाया हुआ है, ठीक है अब आप कुछ गाना सुन रहे हो, कुछ भी मूवी वगैरह कुछ भी देख रहे हो, तो दोनों बड्स लगा के, पूरा हेडफोन लगा के आप सुन रहे हो, ठीक है। अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपको सुनाई भी नहीं देगा,
और अगर कोई नहीं बुला रहा है तो आपको बार बार लगेगा कि आपको कोई बुला रहा है, आपको कोई बुला रहा है। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, अगर आपने अपने कानों को ऐसे ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, बाहर की आवाज़ आपको नहीं सुनाई देगी, राइट, और जब नहीं सुनाई, और जब कोई बुला ही नहीं रहा है तब आपको सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 वो ये है कि आप लोग इस संसार के शोर में इतना गुम गए हो, ये संसार का शोर, ये सब चीज़ें आपके लिए ना हेडफोन का काम कर रही है। जो वो हायर एंड से फ्रिक्वेंसी आती है, वो जो आपको मैसेजेस देना चाहते हैं वो नहीं मिल पाते हैं आपको, इसलिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। किसी के लिए तो मेरे को यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि कोशिश की है किसी ने ना अपनी जान लेने की, अपनी लाइफ को इस तरीके से ख़त्म करने की, या फिर बहुत ज़्यादा हार मान लिया है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो रहा। अगर कोशिश नहीं किया तो थॉट तो डेफिनेटली आया होगा कि ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, इससे अच्छा तो ख़त्म ही हो जाएं चीज़ें, या फिर ये वो, क्योंकि आप इतना ज़्यादा परेशान रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट आप ना अभी पता है क्या हो रहा है कि काफ़ी हद तक समझ तो गए हो ग्रुप नंबर 1 कि किस तरीके से चीज़ों से आपको डील करनी है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं समझ पाए हो आप, ऐसा भी आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। आपको वो भी समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए ये रीडिंग आप लोगों के सामने आज आ रही है, ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ पाए, आप लोगों को ये पता लग पाए। ग्रुप नंबर 1, आप ना ट्रीज के साथ में, प्रकृति के साथ में ज़्यादा कनेक्ट किया करो, ऐसा दिख रहा है रात में। अभी तो सर्दियां हैं अब मेरे को पता लगा कि मैंने ये बोला है कि रात में जाके तारों को देखा करो, और चले गए सर्दी में ऊपर टेरेस पे और तारों को देख रहे हो, और बीमार हो गए, फिर घर पे क्या बोलोगे, अरे यार उसने मेरे को बोला था, संस्कार ने मेरे को बोला था कि ऐसे ऐसे जाओ और तारे देखो। फिर आपके घर वाले मेरे को गालियां देंगे कि कैसी कैसी सलाह दे रहे हैं हमारे बच्चों को। तो थोड़ा सा उसमें बैलेंस कर लेना, ठीक है, वो चीज़ें मत करना, मेरे को गालियाँ मत खिलवाना। ग्रुप नंबर 1, बट जितना हो सके उतना आप प्रकृति के साथ में कनेक्ट करो, ये मैसेज आपके लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। और अगर आपको ऐसी कॉलिंग आ रही है कि आपको कुल देवी की पूजा करनी है, या फिर किसी भी माता रानी की एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है, पूजा करनी है, कुछ चीज़ें हैं, तो शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे शुरू कर दो, और बहुत जल्दी कर दो, ऐसा भी यहाँ पे आपके लिए आ रहा है। इतना कार्ड उछल के गया है वो भी देखते हैं क्या है। आई थिंक सो मोक्ष का कुछ तो वो कार्ड है, मैंने पढ़ तो नहीं पाया हूँ मैं, लेकिन इमेज से मुझे दिखा है। अभी उसे उठाएंगे हम और कार्ड से लेते हैं। तब तक ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या बताया जा रहा है, हु आर यू सीन फ्रॉम द आइज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि ग्रुप नंबर 1 की रियलिटी क्या है, सोल की रियलिटी क्या है। ओके, मैं आप लोगों को, ओके, शमशाना का भी कार्ड है यहाँ पे, रियलिटी सामने आ रही है और ज़्यादा। एक मिनट, कार्ड ही नहीं उठ रहा है। ओके, महाविद्या का कार्ड है। ओके 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 ओके, गॉट इट। मेरे को कुछ यहाँ पे मैसेजेस तो आपके लिए दिए जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1, और वो मैसेजेस क्या हैं अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर तो, अच्छा उससे पहले मेरे को एक चीज़ कंफर्म करने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दो डेक से मेरे को मैसेज लेने हैं, फिर हम देखते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर बोल सकता हूँ कि किसी माता रानी की एनर्जी से, किसी डिवाइन फीमेल फॉर्म से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ग्रुप नंबर 1 जो आपके लिए यहाँ पे निकल करके आ रहा है, आई डोंट नो कार्ड। ओके, इनको ले लेते हैं, एक मिनट दो। ऑल राइट, आप अगर देखो तो आपके लिए कार्ड शुरू से ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरे को खुद ही क्योटिक सी लग रही है। जो सिस्टमेटिक चीज़ें होती है वो मेरे को फील ही नहीं हो रही है कि मैं कुछ रीडिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉकेजेस तो हैं। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस तो हैं। मतलब आपके ही कुछ एक्शंस ऐसे हो जाते हैं जो चीज़ें बिगाड़ देते हैं बार बार, ठीक है। या फिर कोई ऐसा इंसान आपके आसपास हो सकता है, घर में कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, या आपको पता है कि वो कौन ऐसा इंसान है, क्या हो रहा है, जिसकी एनर्जी आपको ऐसे अफेक्ट करती है, जो आपको ना रियलिटी तक आने नहीं दे रहे हैं। वो चीज़ें हैं ग्रुप नंबर 1।
स्टार का कार्ड है आपके लिए। ओह माय गुडनेस, लवर्स का भी कार्ड है। ओके ओके, ऑलराइट। अभी इससे लेते हैं, इस वाले डेक से। मैंने सारे डेक का हम आज यूज़ करने वाले हैं। मेरे को नहीं पता कितनी बड़ी रीडिंग होगी नहीं होगी, लेकिन मैं पूरे विस्तार से आज रीडिंग करने वाला हूँ, ठीक है। और इसीलिए आज अगर आपको गिफ्ट देना है मुझे, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं इस प्यारे से चैनल को आप ही के सपोर्ट से, और अगर इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा। गिफ्ट में मुझे चाहिए इस वीडियो को हाइप करो जितना ज़्यादा आपसे हो सकता है उतना ज़्यादा, और तो मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। सब्सक्राइब तो करना ही, तभी बात बनेगी। दी ड्रम, ओके। बहुत ड्रामेटिक सी चीज़ें मेरे को नज़र आ रही है आपके लिए। मिडल वर्ल्ड, ओके, क्लियर है, बहुत क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी मैंने ये पूछा था, आपकी जो सोल है उसको ज़रूरत क्या पड़ी अस्तित्व में आने की? क्या वो उस टाइम की सिचुएशन ऐसी रही है कि आपकी सोल यहाँ पर आई है? अब मेरी बात को आप ध्यान से समझो। और सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, किसी को यहाँ पे अहम नहीं आना चाहिए, किसी का यहाँ पे ईगो बूस्ट नहीं होना चाहिए कि हम तो इतने महान, हमारा तो ये, हमारा तो वो। नहीं, अगर ऐसा कुछ होना है अभी तो प्लीज़ अभी रीडिंग को छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो कम से कम। देखो वही चीज़ है, मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बोल कुछ और रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपसे अभी तक छुपाई गई हैं। ये एक तरीके का आप ही का सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई जब आप उस काबिल बन नहीं जाओगे तो चीज़ें आ नहीं पाएंगी। और अगर आप इस रीडिंग को पूरा देख लोगे तो समझ लो कि आप बहुत सही रास्ते पे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो। बस कंटिन्यू रखो उस चीज़ को। देखो, महाविद्या, 10 महाविद्या की जब हम बात करते हैं, उन्होंने अवतार लिए थे, राइट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ। अगर कोई असुर हुआ तो वो असुर जब होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब 3 से 5 देवी देवतियां, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, देवी देवता हैं। पता नहीं मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ, पता नहीं हो क्या रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों की रीडिंग, आपके साथ ही ऐसा होता होगा, लोग आपको गलत समझ लेते होंगे, आप बोलना चाहते हो वो बोलता ही नहीं होगा। लेट्स सपोज हमारे पास 3 से 5 देवी देवता हैं अभी, ठीक है। ऐसे टाइम पे कोई असुर जब वो कर रहा है, तपस्या कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, तो वो वरदान मांगेगा सबसे पहले ब्रह्मदेव से, या फिर जिसको भी उन्होंने प्रसन्न किया है कि मेरे को अमरता का वरदान दे दो। वो नहीं मिलेगा। अब वो वरदान क्या मांगेगा असुर कि जैसे लेट्स सपोज माँ काली की कोई खूबी है, ठीक है, माँ पार्वती की कोई खूबी है, या फिर विष्णु भगवान की, गणेश भगवान की, या फिर शिव जी की, कृष्ण भगवान की, ब्रह्मदेव की, तो वो उनका ऐसा बोलेगा कि ये सब जो क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज उस इंसान में ना हो जो मेरे को मारे। मैं इस चीज को आपको कैसे समझाऊं, जैसे समझने वाले समझ भी रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो जैसे वो असुर बोलेगा कि जैसे ब्रह्मदेव में ज्ञान क्या है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसे करेक्ट करने मत लग जाना मुझे, जैसे ज्ञान का है, और शिव जी की त्रिनेत्र बहुत ज्यादा पावरफुल है। जैसे काली माँ ब्लड पी लेती हैं, उसका खून पी लेती हैं, उसका खात्मा कर देंगी। दुर्गा माता की कुछ और, मतलब पार्वती माता की कुछ और एनर्जी है, गणेश भगवान की कुछ और है। तो वो असुर ये मांगेगा कि ये क्वालिटी उसमें ना हो, ये ना हो, ये ना हो, तो ये इंसान मेरे को ना मार पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे रावण का ही वरदान था कि कोई मेरे को आम इंसान मारेगा, कोई भगवान नहीं मारेंगे, राइट। ऐसे में क्या होता है, वो असुर वो देखते हैं कि जो जो एनर्जीज उस समय मौजूद होती है उससे अपोजिट वरदान मांगते हैं कि वो इंसान नहीं मार पाए हमें, मतलब ऐसा कोई इंसान हो जो अभी मौजूद ना हो। तो ऐसे में फिर विष्णु भगवान ने राम जी का अवतार लिया था। उन्हें नहीं पता था वो भगवान है, बिल्कुल नॉर्मल इंसान के रूप में, तभी वो खात्मा हुआ था सब चीजें। तो जब जब महाविद्या या फिर किसी भी भगवान ने अवतार लिया है, तो उस असुर को, असुर का संहार करने के लिए, उन चीजों को हराने के लिए लिया है, राइट। अब जो हम आपकी सोल की बात कर रहे हैं, मैं इतना लंबा क्यों समझा रहा हूँ आपको, इस समय जो हम असुर देख रहे हैं, मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन बहुत बड़े से बड़े लीडर्स, किसी भी चीज़ के लीडर हों, किसी भी चीज़ के लीडर हों, जिसको लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, और मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इतने घोटाले कर रहे हैं उन लोगों की पार्टी में, उन लोगों की चीज़ों में इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में कोई तो आएगा उन्हें समझाने के लिए, उनकी चीज़ें बैलेंस करने के लिए, उनका वो आंसर देने के लिए उन लोगों को, राइट। उसी तरीके से आपकी सोल की ज़रूरत पड़ी थी। और ये मैं कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं बहुत टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, जब आपकी सोल की उत्पत्ति हुई थी, किसी तरीके के डीमन को तो हराने के लिए हुई थी,
डेफिनेटली हुई थी, ठीक है। और उसके साथ में हुआ क्या कि आपकी जब सोल आई थी, आप कहोगे कि इतने सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो सिमिलैरिटीज होगी, डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो आप लोगों की जब सोल अस्तित्व में आई थी तो चीज़ें ऐसी थी कि उसने जो उसका पर्पस था, सब चीज़ें पूरी हो गई, सब पूरा हो गया। अब उसको वापस विलीन होना था, वो विलीन नहीं हो पाई, तो उसकी इच्छा थी, आपकी सोल की ऐसी इच्छा थी कि आपके सोल के जैसे 2 हिस्से हो जाएँ, 3 हिस्से हो जाएँ, या फिर जो भी है कि वो अलग हो जाएँ, और आपको एक लीला रचनी है। वही रचते हुए आ रहे हो अब आप, लेकिन हो क्या रहा है, आपने जब तो इच्छा माँग ली, फिर वो उस चीज़ को आप भूलते चले गए, तो फिर अब वो आपके ध्यान से निकल गया, माइंड से निकल गया, और अब आप चीज़ों में फँस करके रह गए हो। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अब आप कहोगे कार्ड तो हमें दिखाई नहीं, कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन मेरे को यही आप लोगों के लिए मैसेज मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने किसी भी तरीके से हेल्प तो करी है, और आप लोग ना अभी तक दूसरे रैल्म में रहे हो, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। इधर उधर दूसरा रैल्म, यानी कि एक ब्रह्मांड नहीं है, एक धरती नहीं है, बहुत सारे दुनिया है, बहुत सारी चीजें। और अभी रिसेंटली एक वो था ना, एक देखा गया था, 3i एटलस नाम था उसका, ऐसे कुछ नाम था, वो स्पेसशिप है एलियंस की। बहुत सारी सोल है उसमें, बहुत सारी सोल है। अब उसके अंदर का क्या सीन था, वो अगर आपको जानना है तो बापूजी एक यूट्यूब चैनल है उनका, मेरे को नाम तो एग्जैक्ट नहीं पता है उनका, वो मिल जाएगा आपको, वहाँ पे जाके देखिएगा। एक मिनट। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, एक्चुअली एक कॉल आ गया था मेरे भाई का किसी काम से, और वो जो काम था, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या था। एक्सेस लेना था, जैसे हम करते हैं लैपटॉप से, राइट। तो इससे देखो, आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप लोगों को ना अभी यूनिवर्सल एनर्जी का एक्सेस लेना है, या फिर आप उसको वाइस वर्सा भी समझ सकते हो कि यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो आपको ना रिक्वेस्ट भेज रही है, ताकि वो आपकी एनर्जी को एक्सेस कर पाए, आपकी सोल का एक्सेस ले पाए। क्यों? वो नॉलेज आपको देने के लिए। लेकिन वो जो नॉलेज है, वो जो चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, सही डायरेक्शन में आपका वो चीज़ें नहीं जा पा रही है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको ना सरेंडर करना है भगवान को, और अपने हार्ट चक्र को थोड़ा सा बैलेंस रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्राउन चक्र पे भी आप थोड़ा सा काम करो अपने, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिख रही हैं कि आप जब वो इंटेंशन डालोगे कि आप अलाउ कर रहे हो सब चीज़ें, तो वो सही ट्रैक पे चीज़ें आने लग जाएंगी। और इसके साथ में जो आपको मैं और मैसेजेस देना चाहता था, वो तो हमने बात कर ली कि सोल की उत्पत्ति, ये सब चीज़ें हु आर यू, क्योंकि हम वही देखते हैं कि क्या कैसे अस्तित्व में आई है। क्रोध बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर, या तो बहुत ज़्यादा क्रोध होगा, या फिर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा शांत हो गया आपके, हर कोई यूज़ करके चला जाता होगा, हर कोई इस्तेमाल करके चला जाता होगा आपका, वो वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती होंगी आपके साथ में। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसे उत्पत्ति होती हुई दिख रही है, वो एलिमेंट आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, या तो वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्हीं एलिमेंट से इतनी ज़्यादा एनर्जी आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। और जिन लोगों की यहाँ पे प्रकृति की हम बात कर रहे थे, जो अर्थ एलिमेंट के साथ में कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा होगा, या तो बहुत ज्यादा वाटरी एनर्जी है उनकी, या फिर बहुत ज्यादा फायर एनर्जी, बैलेंस नहीं है। ग्राउंडिंग जैसे हम बोलते हैं ना, एक बैलेंस, एक बराबर चीजें, वो नहीं दिख रहा है मेरे को, वो चीजें नहीं होती हुई दिख रही है, ठीक है। और यही हमने बात करी थी कि एक आपने जब ऐसे आए तो आपने ही खुद लीला रचने के लिए कि एक पार्टनर होना चाहिए, ऐसा ये सब चीजें हो, फिर वो चीज़ें चली गई हैं सही, फिर उनका कुछ हो ही नहीं पाया, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपने ना, चाहे किसी भी काम से, चाहे कैसे भी किया हो, आपने लोगों की मदद भरपूर की है, जितनी आप मदद कर सकते थे। और अभी भी आपको किसी न किसी तरीके से ऐसी चीज में डाला जाएगा जहां पे आप लोगों की ना मदद कर पाओ, ठीक है, लोगों को अच्छी तरीके से आप सर्व कर पाओ, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ये लाइफ टाइम आपका, मेरे को बहुत ऐसी कॉलिंग आ रही है जैसे लास्ट होने वाला है, तो बहुत कुछ मेजर चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी आपके लिए, जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की होंगी, या फिर आप जिसके लिए तैयार नहीं होगे, वो सब चीज़ें होंगी आपके लिए, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। अभी हम इस डेक से भी देख लेते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए, कि हु आर यू का जो हम रीडिंग कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 की जो सोल की रियलिटी है वो क्या है, वो देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 की जो सोल की रियलिटी है वो क्या है।
ग्रुप नंबर 1 की जो सोल की रियलिटी है वो क्या है? ग्रुप नंबर 1 की जो सोल की रियलिटी है वो क्या है, देख लेते हैं। सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। 2 बार सफल, यानी कि एक हो गया, एक और लास्ट हम कार्ड लेंगे। ओके, गोपाल का कार्ड है यहाँ पे, कृष्ण भगवान का ही कार्ड है यहाँ पे। और वो कैसे देख रहे हैं ना, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे करके देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे ऐसे भी देख रहे हैं। Lord of the Cows, okay. Perfection of parental love, protection of one's children, fertility and the well-being of newborns, devotion to Krishna and those closest to him. Okay. तो यहाँ पे अब क्या मैसेज मिल रहा है? एक तो जो महाभारत वाली हम चीज़ें कह रहे थे वो मैं कंफ्यूज था उनमें कि वो वाली रीडिंग पहले करूँ या ये वाली रीडिंग पहले करूँ। कॉलिंग मेरे को इसके लिए आई तो मैं अब ये कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना तैयार किया जा रहा हो जिस तक भी रीडिंग जा रही है कि भाई कृष्ण भगवान के साथ में आपका कनेक्शन रहा है यहाँ पे धरती पे आके। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ इसमें, हम जो लोग देख रहे हैं कि महाभारत से हमारा क्या कनेक्शन है, कृष्ण भगवान से क्या कनेक्शन है, सब चीज़ें, महाभारत हुई क्यों थी? अधर्म हो रहा था इसलिए हुई थी। अब की अगर आप सिचुएशन देखोगे तो अब क्या धर्म हो रहा है? बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के मेरे को बताना कि अब क्या धर्म हो रहा है। नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, लेकिन कोई भी बड़ा सा बड़ा लीडर हो, कोई कोई पार्टी हो, कोई गुरु हो किसी भी धर्म का है, कुछ भी, तो क्या वो धर्म हो रहा है इस समय? नहीं हो रहा है ना। तो हम लोगों को जो देखना है कि महाभारत में हम कौन थे, वो चीज़ें तो चलो हमें पता लग ही जाएंगी, लेकिन इस टाइम पे भी तो महाभारत चल रही है, हमें लोगों को जागना पड़ेगा, हमें लोगों को और ज़्यादा जगाना भी तो पड़ेगा, राइट। तो वही चीज़ें वापस आते हैं टॉपिक पे, वरना मैं भटक जाऊंगा इधर उधर फिर। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कृष्ण भगवान के साथ में आपका कनेक्शन जो रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है। आप उनकी टीम में एक तरीके से जैसे रहे हो, आपने जो चीज़ें सर्व करनी थी, जैसे लोगों का भला करना था, सब चीज़ें हुई थी वो हुई है, प्रॉपर हुई है। बट आपने जो ज़्यादा कराया ना, वो एनिमल्स की प्रोटेक्शन, एनिमल्स को सर्व करना, इस तरीके से ज़्यादा हुआ है। इंसानों को भी किया है लेकिन एनिमल्स को ज़्यादा किया है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए आप ना एनिमल्स के साथ में बहुत कनेक्शन फील कर पाते होगे, आप इंसानों के साथ में इतना कनेक्शन फील नहीं करते होगे, बहुत कम इंसान, बहुत कम। ज़्यादा आपको लगता होगा यार ये इंसान तो ऐसे धोखेबाज है, इससे तो अच्छे हमारे एनिमल्स हैं, डॉग है, कैट है, आपको शौक होगा इनको पालने का, पेट लवर्स हो गए आप, किसी एनजीओ से आप जुड़े हो गए, या फिर आपका मन करता होगा बहुत ज़्यादा, आपको सेवा करना अच्छा लगता होगा, गौशाला में सेवा कर दी, कहीं पे कुछ एनिमल से रिलेटेड, मतलब वो चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि आपकी जो मूल एनर्जी है वो आई तो प्रकृति के लिए ही है, सर्व करने के लिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे मिडल वर्ल्ड भी है, यहाँ पे पेड़ भी है, ये चीज़ें भी, जैसे यहाँ पे ना लॉक कर दिया है किसी ने, ये पेड़ है यहाँ पे, इसकी ग्रोथ को लॉक कर दिया है, पंछियों को यहाँ पे लॉक कर दिया है, तो वो चीज़ें उससे बचाने के लिए आप आए हो। और अगर आप इस कार्ड में भी देखो तो 2 पोर्टल हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, लिटरली जो ग्रीन और रेड कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी में तो आप आए थे यहाँ पे, ये सब चीज़ें बचाने के लिए, सब चीज़ें सर्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ पे आई थी आप लोगों के लिए, जो गलत ही कर रही थी, जो आप कर रहे थे उसके अपोजिट ही कर रहे थे। तो आप वॉरियर दिख रहे हो मेरे को, ग्रुप नंबर 1, मैं 2 बोलने वाला था, ग्रुप नंबर 1 आप एक वॉरियर वाली एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। एक फाइनल कार्ड और लेते हैं आपके लिए। मेरे को ज़्यादा तो कॉलिंग अब नहीं आ रही है ग्रुप नंबर 1 से, लेकिन मेरे को ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि कुछ लोग जिनकी इंट्यूशन बोले वो ग्रुप नंबर 2 ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे को किसी की तो यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है ग्रुप नंबर 2 में, और जो फ्रेश हम रीडिंग करेंगे वो तो करेंगे ही, क्योंकि देखते हैं मैं, क्योंकि अभी तो मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि जब हम रीडिंग करेंगे तब पता पड़ेगा कि क्या कुछ कैसे रहने वाला है ग्रुप नंबर 2 के लिए। अभी हम 1 के लिए देखते हैं कि सोल की इनकी रियलिटी क्या आ रही है, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, कितनी कोशिश कर लो आप, क्योंकि वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इतना आपके सामने आया है, आपको इसी के थ्रू अभी आगे जाना है, सब चीज़ें करनी है। एक मैसेज मेरे को ज़रूर मिल रहा है जो मैं रोक रहा था बहुत टाइम से कि मैं दूं कि नहीं दूं, क्योंकि फिर लोग गलत समझ लेते हैं जनरल रीडिंग है तो। जैसे शिव जी के त्रिनेत्र से, देवी माता के त्रिनेत्र से, थर्ड आई से, अब किसी तो ऐसे डिवाइन फॉर्म की थर्ड आई से
उत्पत्ति हुई है आपकी। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, अपने आप देख लेना, ठीक है। ओके, नीलकंठ का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। शिव जी, ओके शिव जी की थर्ड आई से मेरे को दिख रहा है। अब पता है यहाँ पे लोग क्या कहेंगे कि भाई वो तो उनके लिए तो कहानी है कि जलंधर हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। आपको क्या पता, वो तो उनकी तो चीजें दर्ज हैं। ऐसे तो कितनी ही लोग होंगे, कितनी ही आत्मा ऐसे हुई होगी जिसकी स्टोरी ही नहीं होगी, जिसकी स्टोरी विलुप्त हो गई है या किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया है। वो चीजें आप मत कनेक्ट करना, वो चीजें हैं, ठीक है। उस वे में मत जाना कि ये तो ऐसा तो कोई है ही नहीं, ये तो बहुत फेमस है, तो क्या मैं ये फेमस कैरेक्टर रहा हूं? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ऐसा। हम ये देखते हैं कि जैसे महाभारत में भी सूर्य पुत्र कर्ण थे या फिर इंद्रदेव के पुत्र थे अर्जुन, तो उनका वो पहला बर्थ हुआ, सब चीजें नहीं, उससे पहले भी उनका बर्थ था। वो तो सोल की जो वो है, वो जो जान, वो तो वही है ना। फिजिक्स का भी रूल है कि भाई एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना बनाई जा सकती है, तो वो तो ट्रांसफर इस तरीके से ही होती है। तो वैसा ही है, ऐसा मत समझना कि वो उनका पहला जन्म था। नहीं, द्रौपदी माता का भी वो पहला जन्म नहीं था। और ये मेरे को एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, मैंने जो पढ़ा था मार्कंडे पुराण में ही आई थिंक पढ़ा था, या फिर कहीं पे तो मैंने पढ़ा था कि द्रौपदी माता ने ही पिछले जन्म में शिव जी से मांगे थे 5 क्वालिटी वाले, मतलब 5 क्वालिटी होनी चाहिए मेरे पति में, तो वो 5 उनको मिल गए फिर नेक्स्ट लाइफ में। वो चीज़ है। काली माता का भी कार्ड है यहाँ पे, नीलकंठ का भी कार्ड है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, नीलकंठ। कंठ से भी उत्पत्ति मुझे किसी के लिए दिख रही है यहाँ पे, कंठ से भी उत्पत्ति किसी की तो हुई है। वाटर एलिमेंट तो डेफिनेटली, और दोनों ही दिख रहे हैं मेरे को, मतलब फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, दोनों ही चीजें दिख रही हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट में हो तो आपको वाटर एलिमेंट में आना चाहिए। और मेरा ध्यान उधर जा रहा है बार बार, कोई है नहीं, वो वहाँ पे लैपटॉप ऑन है तो इसलिए मेरा ध्यान जा रहा था, और कुछ नहीं है, ठीक है। आप कभी सोचो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं। और जिनका थर्ड आई मतलब फायर एलिमेंट है तो वाटर एलिमेंट करो, जिनका वाटर है तो थोड़ा सा फायर एलिमेंट जगाओ। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और अपने आसपास ना कुछ जैसे त्रिशूल रखा है छोटा सा, ये मैं कैसे लेके जाऊँ वहाँ पे, हाथ ऐसे, ये ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आप छोटा सा कीरिंग के रूप में या फिर कैसे भी थोड़ा सा ऐसा शस्त्र जो है वो रखो अपने पास में प्रोटेक्शन के लिए। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, रुद्राक्ष पहन सकते हो अगर आपको करना है। अपने कंठ पे भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लेकर के जाओ, आपको आपकी कंठ से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती होगी, ऐसा फंबल कर जाते होगे, कुछ का कुछ बोल देते होगे, आपको लगता होगा कि भाई लोग जज कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। छोड़ो, जिसको जज करना है वो तो करेगा ही। अब इस पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपके जज करने पे, फिर हम रीडिंग आपकी रैप अप करेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ पीस, पीस में आपको आना ही होगा। महादेव और महादेवी, महादेवी मुझे नहीं पता अभी महादेवी किसके लिए आ रहा है, दुर्गा माता के लिए आ रहा है या किन के लिए आ रहा है, आपको पता लग जाएगा किसके लिए है ऐसा। अभी क्या था कि किन्हीं एक्टर, मतलब ऐसा होता है जब लोग जाते हैं ना, किसी की डेथ हो जाती है तो जब जाते हैं एक्टर एक्ट्रेस जाते हैं, ठीक है, अगर वो मेकअप में जाते हैं तो लोग उनको ट्रोल कर देते हैं कि भाई अभी भी मेकअप में जा रहे हैं, इतना होश है उनको कि मेकअप करके जा रहे हैं। जो लोग मेकअप में नहीं जा रहे, मैं नीरज शर्मा की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के ऊपर ऐसे वीडियोस ऐसे ट्रोलिंग हो रही थी कि देखो ये बिना मेकअप क्या, ये कितनी बुरी लगती है, इसकी स्किन तो इतनी खराब है, बिना मेकअप के ऐसे लगती है वैसे लगती है। वो क्या करें, वो अपनी जान दे दें। वो मेकअप करके आ रहे हैं तो लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, नहीं करके आ रहे हैं तो बुराई कर रहे हैं। तो लोगों का कहना, और वो लोग हम ही हैं, मैं सर भी नहीं बोल रहा कि आप लोग हो, आप लोग ऐसे कर रहे हो, नहीं, वो लोग मैं हूं तो मेरे लिए आप लोग हो, आप हो तो आपके लिए और सामने वाले लोग होंगे, उन लोग में मैं भी आता हूँ, राइट। तो हमें वो भी करना है कि हमें किसी को ऐसे ट्रोल नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है, और हमें वो नहीं करनी है, वो दिल पे चीजें, अपने दिमाग पे चीजें नहीं लेनी है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। क्योंकि एक चीज आपको बड़ी ट्रिगर होती होगी, वो ये है ग्रुप नंबर 1 के आप लोगों को ना इतना ज़्यादा लगता होगा मेरी इज्जत नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई मेरी बात पे गौर नहीं कर रहा है, इग्नोर कर दिया इन्होंने, ये कर दिया। वो चीज़ें होंगी, वो इस वजह से होंगी क्योंकि आप कितना खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो। आपका कॉन्फिडेंस बार बार तोड़ा जाएगा यही चीज़ देखने के लिए कि आप अभी भी दूसरों के वैलिडेशन की ज़रूरत आपको पड़ती है कि नहीं पड़ती है, या फिर आप खुद में ही इतना स्टेबल हो गए हो। ये भी एक लाइफ लेसन है आपके लिए।
ओके, ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, मैच हुआ होगा, अच्छी लगी होगी रीडिंग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को हाइप भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ग्रुप में या फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा, यही उम्मीद कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि शिव के संस्कार को आज 2 साल हो चुके हैं और आपके प्यार के बिना ये संभव नहीं था। तो जितना प्यार अभी तक आपने दिया है उससे 2 गुना प्यार आप ज़रूर दीजिएगा। और मेरे को गिफ्ट भी चाहिए आप लोगों की तरफ से, और वो गिफ्ट क्या देख सकते हो आप, वो जो हाइप करके एक ऑप्शन आता है ना वीडियो में लाइक करने के बाद में, जितना ज़्यादा आप लोगों से हो सकता है हाइप उतना ज़्यादा करो, ताकि चैनल को भी रीच मिले, वीडियो को भी रीच मिले। ओके, इतना तो आप कर ही सकते हो, राइट? तो आज हम ये देखने वाले हैं आप लोगों के लिए, जो इंट्रो से भी पता लगा होगा, कि हु आर यू सीन फ्रॉम द आइज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि आपकी सोल की रियलिटी क्या है, क्या कुछ निकल करके आता है, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन जो लोग ग्रुप नंबर 1 से आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, तो जितना हमने उसमें कवर किया है, कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यू उनकी रीडिंग हो रही है, ठीक है? और जो वहाँ पे मैंने बोला था, ग्रुप नंबर 1 से अगर कोई आया है तो उनके लिए एक एडिशनल मैसेज है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो सर्प, योनि, सांप के साथ में भी, नाग के साथ में भी कुछ ना कुछ कनेक्शन आपका डेफिनेटली रहा है। ग्रुप नंबर 1, जो हम सोल की रियलिटी की बात कर रहे थे, अब वो आपको ज़्यादा पता होगा, वो आपको धीरे धीरे करके रिवील करवाएंगे, पता लगेगा, एकदम से नहीं पता लगेगा, ठीक है? और आप लोगों के लिए भी जो इमेज यहाँ पे आई है, वो इमेज ये है, राइट? एक तो रिंग लाइट ऐसे आ जाती है ना, थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि डार्क इमेज है ना थोड़ी सी, तो नहीं दिख रही होगी, ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं, मे भी दिख जाए। तो इस इमेज में अगर आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे ब्लू एनर्जी है, एक यहाँ पे गोल्डन वाइटिश एनर्जी, मतलब 2 एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और बीच में एक पार्टीशन कैसे दिख रहा है, लाइक जैसे इधर का पार्ट अलग, उधर का पार्ट अलग, वो चीज़ें। अब इसको ऐसा लगा सकते हो जैसे हम डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन बोलते हैं, जो हर एक इंसान में दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, उस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही है मेरे को, ठीक है? DMDF वाली एनर्जी दिख रही है जो आप ही के अंदर है। हो सकता है फिजिकली बाहर भी कोई मौजूद हो, वो चीज़ें दिख रही है। और ग्रुप नंबर 2 के लिए एक और इमेज है, क्योंकि मैंने इंट्रो में बोला था कि कोई एक ऐसा ग्रुप होने वाला है जिसमें से एक और ग्रुप डिवाइड हो जाए। तो एक इमेज तो ये रही जिसने आपने वो ग्रुप चूज किया है, एक इमेज ये है जिससे आपने चूज किया है। अब इसको हम प्रॉपर ग्रुप नहीं रखेंगे, लेकिन इस इमेज को जो चूज करेगा उससे भी हम मैसेजेस देखेंगे, या फिर इमेज से मैं आपको दोनों को मैसेज दे देता हूँ। जिसने ये वाली इमेज चूज करी है पहले उससे शुरू करते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? कोई मेरे को एनर्जी ऐसी दिख रही है आप लोगों की, जो हम सबसे पहले यही पता कर रहे हैं कि सोल की उत्पत्ति, जो सोल का ओरिजिन हुआ है, वो किस तरीके से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, फायर और वाटर की एनर्जी जब कंबाइंड हुई है तो वैसी चीज़ें रही हैं आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे मतलब मेरे को दोनों एनर्जी, डुअल एनर्जी दिख रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की एनर्जी दिख रही है, जिससे आपकी सोल का ओरिजिन आप मान सकते हो, उत्पत्ति मान सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें। अब ये सुन के ना लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई क्या, कैसे, लेकिन दोनों ही एस्पेक्ट है, राइट? पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जो असुर भी हैं वो भी भगवान के बनाए हुए हैं, जो देवता हैं तो वो तो हैं ही, राइट? इंसान, मैं आपको कैसे समझाऊं ये चीज़, बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो ग्रुप नंबर 2 के, ना तो पूरा पॉजिटिव ना पूरा नेगेटिव, ग्रे एनर्जी आप समझ सकते हो। ग्रे एनर्जी से उत्पत्ति हुई आपकी सोल की, और वो चीज़ें रही होंगी, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? जो ओरिजिन हम बोलते हैं ना, वैसा। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ें रहती हैं, जो हमारे बर्थ रहते हैं, वैसे हम चीज़ें देख रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा सोल को रीडिंग का भी बैच चल रहा है, जैसे हम आकाशा करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो उसमें लोगों की ना चीज़ें ऐसे निकल के आती हैं कि वो हर्ट हो जाते हैं कि भाई हमने ऐसा किया होगा। बहुत नेगेटिव कर्मास रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हम फेस नहीं कर पाते, क्योंकि इस लाइफ टाइम में तो हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग देख रहे हैं, या फिर बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हमें पास्ट का तो नहीं पता। अब जो पास्ट की हमारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, और अगर हमने कुछ गलत करके आए, हमें कर्ज मिल गया है, हमें कुछ मिल गया है, तो उसमें हम
आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको फेस कर सकते हैं, फेस करके उसको हील कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं, राइट? उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते, तो गिल्ट में क्यों जाना है आप लोगों को? तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सुन के ऐसा मत करिएगा कि भाई मैंने पास्ट में ऐसा क्या कर दिया होगा, कुछ कर दिया होगा। मैं कोई भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं, सबका पास्ट ऐसा रहा होगा। पास्ट मतलब पास्ट लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर ऐसा भी पास्ट आप लगा सकते हो कि अहंकार या फिर किसी को चुनौती दे दी, कुछ गलत कर दिया तो हम कर्ज में आ गए, तो कुछ चीज़ें हो गई। क्योंकि जब हम स्पिरिचुअलिटी से आ रहे हैं, हमारा इंट्रोडक्शन होता है इस फील्ड से, तो हमारा वो कर्मास को हील करना भी होता है, क्योंकि हम लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, तो हमारी भी चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं, ठीक है? उसी तरीके से जब आप इन चीज़ों को देखते हो, आपको ज्ञान मिल रहा है, उससे वो आपको रियलिटी पता लगती है, क्योंकि जब तक हम वो चीज़ें फेस नहीं करेंगे, जब तक हमारे सामने वो रीज़न ही नहीं आएगा, तो उस चीज़ को हम ठीक कैसे करेंगे? नहीं कर पाएँगे, राइट? तो वैसी ही चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिख रही है मेरे को ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने इमेज चूज़ करी है, और जिन्होंने ये वाली इमेज चूज़ करी है, यहाँ पे मेरे को ऐसा ना बहुत म्यूटेशन वाली एनर्जी दिख रही है। म्यूटेशन वाली एनर्जी एज इन कि कोई एक एनर्जी का ओरिजिन हुआ है यहाँ पे, और उसमें थोड़ा सा डीएनए चेंज करके या फिर कुछ ऐसा, कैसे बताऊँ मैं इस चीज़ को, जैसे कोई बहुत प्योर एनर्जी इन्वोक हुई है, आपकी सोल की रियलिटी बहुत प्योर बन करके आई है, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा सा जिस काम को पूरा करने के लिए आई है, उसकी एनर्जी मिक्स हो गई, वैसा आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, लव स्टोरी की बड़ी मेरे को वाइब आ रही है ग्रुप नंबर 2 से, सच में। अब इसको ऐसा समझो, जैसे टीवी सीरीज में, वेब सीरीज में, सब चीज़ों में जैसे दिखाया जाता है कि कोई एक एनर्जी है, ठीक है? एक एनर्जी इन्वोक हुई है, तो जो उसकी एनर्जी मैनिपुलेट हो रही है या फिर इन्फ्लुएंस जा रहा है उस एनर्जी में, कहीं नेगेटिव एनर्जी से जा रहा है, तो दोनों ही ट्रेट आ गए उसमें। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, जो डुअल एनर्जी बेसिकली यहाँ पे नजर आ रही है ओवरऑल थीम इस ग्रुप की डुअल एनर्जी है, ओवरऑल डुअल एनर्जी की थीम। अब थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, तो वही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, जिन्होंने ये इमेज चूज करी है उनके लिए। एंजल्स का सपोर्ट रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट रहा है, प्योर एनर्जी के साथ में यहाँ पर आए थे, लेकिन वो एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा वो हो गई कि उसमें कलर्स मिक्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो प्योर वाइट एनर्जी है, और यहाँ पे आगे जब वो वापस जा रही है तो उसमें ब्लू भी है, गोल्डन भी है, येलो भी है, वाइट भी है, और वायलेट भी है, राइट? सब चीज़ें हैं, तो वो मिक्स हो गई एनर्जी इधर उधर की, तो वो प्योरिफिकेशन की जो एनर्जी थी वो रही नहीं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। बहुत धुंधला सा कुछ हो गया, बहुत रियलिटी छुप गई, सामने नहीं आई है रियलिटी क्या है, कैसे, वो कुछ नहीं पता लगा। इस तरीके की एनर्जी आपको दिख रही है जिन्होंने इमेज चूज करी है। हम एक एक मास्टर कार्ड लेंगे आप लोगों के लिए, फिर हम ओवरऑल रीडिंग देखेंगे, ठीक है? लाइट भी फ्लक्चुएट होगी, ठीक है? एक एक मास्टर कार्ड पहले इस वाली इमेज वालों के लिए हम देखेंगे, एक मिनट, इस इमेज के लिए देखेंगे, फिर जो सेकंड हम कार्ड देख रहे हैं वो इस इमेज के लिए देख रहे हैं, ठीक है? सॉरी मैं आपकी रीडिंग को बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग आकाशिक में इंटरेस्टेड हैं, मैं आप लोगों को पहली बार ये डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि मेरे सोल कोड हीलिंग में क्या क्या है। फर्स्ट हाफ में हम आकाशिक सीखते हैं, हम ये देखना सीखते हैं कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, हमारी जो पास्ट लाइफ की चीज़ें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, इसका रीज़न क्या है, उसको सॉल्व करना हम सीखते हैं। हमारी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, और आकाशा से इतने लोगों को उनके आंसर मिले हैं, किसी का करियर नहीं हो रहा है, किसी की लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ है, ए टू जेड सब चीज़ें निकल करके आ जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन आप देखना सीखो खुद, और लोगों को फिर हेल्प करो, इसको प्रोफेशनली भी आप कर सकते हो। चाहे आप ऑकल्ट फील्ड में हो चाहे नहीं हो, आप फिर भी सोल कोड हीलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? सभी लोग, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये देवी माता की एनर्जी ने ही डिज़ाइन करवाया है, और वही लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है? और इतने अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने के लिए मुझे मिलती हैं, लोगों के ट्रॉमास हील हो रहे हैं, लोगों की पास्ट लाइफ की चीज़ें हील हो रही हैं, उनको हीलर बनाया जा रहा है, उनकी एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको हेल्प करेगा ये एक पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है? फर्स्ट हाफ में हम ये देखना सीख गए कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो हमने जान लिया। सेकंड हाफ में हमारी 3 तरीके की हीलिंग मोडालिटीज़ आती हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें से एक है क्रिस्टल हीलिंग। इतनी पावरफुल है क्रिस्टल हीलिंग, अगर आप उसको करते हो ना, आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा,
ठीक है। और अगर मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद रेकी सीखता हूं, मतलब रेकी सीखी हुई है मैंने और रेकी करता भी हूं लोगों के लिए। मैंने बहुत किया है, पहले अपने लिए भी किया है और बहुत अच्छे खासे लेवल पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। उससे रिजल्ट हमें आते हैं लेकिन बहुत धीरे 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 आते हैं। लेकिन जब मैंने सोल कोड हीलिंग वाली अपने लिए शुरू की थी ना, विद इन अ वीक मुझे रिजल्ट आया था। और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे को अपनी एनर्जी में इतना शिफ्ट देखने के लिए मिला था कि जो चीज़ें मैं सोचता था कि मेरी हील हो चुकी है, लेकिन सोल कोड हीलिंग ने वो वापस से जगाई और मेरे को पता चला कि वो हील नहीं हुई है, अभी वो मेरे को हील करनी है। इतनी पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स और सब चीज़ें इसमें आती है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप लोगों की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, तो क्या आप इस चीज़ में इन्वेस्ट कर पाओगे या कर सकते हो? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली करता। तो अब ये सोचना आपके ऊपर है कि आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई है जहाँ पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसके बाद अगर आप चाहो तो अर्निंग भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि वैलिड सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, हीलर बनने के लिए, तो आप अभी ही अप्लाई करोगे सोल कोड हीलिंग के लिए। तो कंफ्यूज मत होना। पहले हम फर्स्ट इमेज के लिए देखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि कोई कार्ड ड्रॉप हो तो यहीं पे हो, कहीं और ना जाए। ओके, राधा रानी का कार्ड है यहाँ पे। और इमेज नंबर 2 के लिए एक कार्ड दीजिए। इमेज नंबर 2 के लिए एक कार्ड दीजिए। ओके, नीचे ड्रॉप हो ही गया एक कार्ड, वराह अवतार का कार्ड है। 1 मिनट में इसको, 1 सेकेंड। ऑल राइट, आप कहोगे हर एक वीडियो में कोई ना कोई कार्ड ड्रॉप हो ही जाता है, राइट। और यहाँ पे जो कार्ड है स्कंद का कार्ड है, यानी कि कार्तिकेय भगवान को। यहाँ पे गणेश जी भी दिख रहे हैं और कार्तिकेय भगवान तो है ही, गॉड ऑफ वॉर। ओके, मेरी बात को समझो। सबसे पहले हम इमेज 1 वालों को क्लियर करते हैं। श्री राधा का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है? हु आर यू का हम जो देख रहे हैं, आपकी जो सोल की रियलिटी यहाँ पे पता लग रही है। आप डुअल एनर्जी की हम बात कर रहे थे, राइट। डुअल एनर्जी यानी कि जो एनर्जी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो मैनिपुलेशन चल रहा है, उसकी हम बात कर रहे थे। और जो यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, सबसे पहले उस कार्ड से हम वो देखते हैं। फेथ एंड पावर ऑफ लव दिख रहा है, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड। ओके, इंक्रीज्ड डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थ्रोटेड लव। ओके, बेसिकली यहाँ पे अगर आप चीज़ें देखो तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी ज़्यादा दिख रही हैं जो हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी आधा चीज़ दिख रही है, पर रिवील नहीं हो रही है चीज़ें, जो प्रॉपर हम बोल सकते हैं ना कि हाँ सब चीज़ें सामने हैं, रिवील हो गई, वो वाले एस्पेक्ट एक नहीं दिख रहा है। हाफ हाफ सा दिख रहा है यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ठीक है, पूरी रियलिटी नहीं है। और शायद ग्रुप नंबर 1 के लिए था कि किसी के लिए था, महादेवी का जो नाम आया था और यहाँ पे सुप्रीम गॉडेस लिख रहा है, तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे किसी के लिए यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख रही है चीज़ें। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा रिवील नहीं हो रहा है आपके लिए, नहीं करवाया जा रहा है। मुझे 1 सेकंड दो, मैं इस पर मेडिटेशन करना चाहता हूँ। 1 मिनट। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, आपके जो हमने मास्टर कार्ड लिए थे उस पर मैंने कुछ देर मेडिटेट किया ताकि मैं आपको कंफर्म मैसेजेस दे पाऊँ। अब मेरी बात को समझो कि इस रीडिंग में हो क्या रहा है। ग्रुप नंबर 1 में कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें निकल कर के आई थी, वो कंटिन्यू हो रही है अभी ग्रुप नंबर 2 में, ठीक है। और श्री राधा का यहाँ पे कार्ड आया है जो हम इमेज नंबर 1 से देख रहे थे, और जिनके लिए सबसे पहला मैसेज ये निकल के आया था कि एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन का जो मैसेज आया था, राइट। मतलब 2 अलग अलग एनर्जीज का मिक्स होना। अब ये जो हम डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज होती है, ये 2 अलग अलग ही एनर्जीज होती है। यहाँ पे श्री राधा का कार्ड है, राधा कृष्ण को ट्विन फ्लेम माना जाता है, राइट, शिव शक्ति को माना जाता है। तो वो एनर्जीज अलग अलग होते हैं, मतलब सिमिलर भी होते हैं लेकिन डिफरेंट भी होते हैं। तो वहाँ पे वही है, अगर डिवाइन फेमिनाइन बहुत पॉजिटिव है तो डिवाइन मैस्कुलाइन में कुछ तो नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो शैडो वर्क करना होता है, तभी यूनियन होता है।
तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि सॉरी, डिवाइन फेमिनाइन का मतलब जो नेगेटिव साइड है वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर है, मैस्कुलाइन का नहीं है, इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो आपकी सोल की रियलिटी है वो ये है कि डुअल नेचर है आपकी सोल का, और वो खुद में भी चीज़ें हो सकती हैं और आपका कोई पार्टनर भी ऐसा हो सकता है। अब आप उसको ट्विन फ्लेम बोल लो, कुछ बोल लो, क्योंकि मैं ट्विन फ्लेम का नाम नहीं देना चाहता हूँ, बट ये समझ लो कि हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन कनेक्शन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कंफर्म हुआ है क्योंकि राधा कृष्णा का कार्ड यहाँ पे आया है। और जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं कि बहुत प्योर एनर्जी आई थी, थोड़ी मिक्स हो गई, अब यहाँ पे दोनों हैं, गणेश भगवान भी और कार्तिकेय भगवान भी हैं। गणेश भगवान की कुछ अपनी खूबियाँ हैं, कार्तिकेय भगवान की कुछ अपनी खूबियाँ हैं। गणेश भगवान को अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो वो मतलब जो उनका नेचर टाइप है वो विष्णु भगवान जैसा है थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे छल से काम लेना है वहाँ पे छल से थोड़ा बोलना है, मतलब बोलने में बड़े धनी है, वो बुद्धि में बड़े धनी है, वो विजडम, क्योंकि एलिफेंट का जो हम सर भी बताते हैं ना वो विजडम ही दिखाता है, राइट, तो उनके पास बड़ा विजडम है। जहाँ पे कार्तिकेय भगवान को दिखाया जाता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड, उनको बस ये नहीं, उनको डिप्लोमेटिक होना नहीं आता है, ठीक है, और स्कंद का ना एक मतलब अटैक करना भी होता है, ये चीज़ें भी होती हैं, राइट। तो ये दो अलग अलग एनर्जीज हैं, तो आप दोनों ही अगर आप सार जानो तो जो हम कार्ड 1 से देख रहे थे राधा रानी के कार्ड से, जिन्होंने इमेज 1 चूज करी और 2, आए तो दोनों प्यार के लिए ही थी, प्यार बांटने के लिए, सब चीज़ों के लिए, लेकिन जो ये 2 वाली एनर्जी है थोड़ा सा वॉरियर टाइप की एनर्जी में आई थी, बहुत एग्रेसिव एनर्जी में आए थे, लेकिन उनको वो चीज़ें सीखनी थी, प्यार सीखना था, डिप्लोमेटिक होना सीखना था, वो चीज़ सीख नहीं पाए हो, वही यहाँ पे सीख रहे हो, तो वो यहाँ पे समझ में आ रहा है आपके लिए। अब आपके लिए, ठीक है, ये चीज़ तो हमारी मास्टर कार्ड से क्लियर हो गई। अब ओवरऑल ग्रुप नंबर 2 के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी प्रैक्टिकली होता क्या होगा, फिर हम और मैसेजेस देखेंगे। आप लोगों के साथ में ना चीज़ें ऐसी होती होंगी कि बड़ा ट्रिगर किया जाता होगा आपको, आपकी ईगो को लेके, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके, और मतलब वो कैसे, जो मैंने ग्रुप 1 में थोड़ा सा लास्ट में मैसेज दिया था आपके लिए, वो सेम मैसेज यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, ठीक है, अब आपका इंटेंशन वो नहीं है, सामने वाला गलत समझ गया तो आपको बहुत हार्श उसने समझ लिया कि बहुत ही तो पत्थर दिल है, ठीक है। अब आप लोगों को पहले वो समझाते थे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, ठीक है, मैं उसको एडजस्ट कर रहा था क्योंकि थोड़ा सा मेरे को पॉज लेना पड़ा था ना, तो इधर उधर हो गया था, ठीक है। तो आप में थोड़ी सी ना पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसीज हो सकती हैं, या फिर थी पहले, उनके ऊपर आपने काम किया होगा, वो तरीके की चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके अलावा आपका और कैसे रहा होगा, इस चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं कि आपका कुछ बोल रहे हो, किसी ने नेग्लेक्ट कर दिया आपकी चीज़ों को, आपकी बातों को अनसुना कर दिया, आपकी चीज़ों को नहीं सुना कि क्या कैसे वो नहीं मान पाए, तो आपको लगेगा यार मेरी बातों को कोई सीरियस ही नहीं लेता, मैं क्या पागल पागल हूँ, उस तरीके की चीज़ें होंगी। कोई समझता नहीं होगा आपको, कुछ वैसा आपको डिसीजन में नहीं रखते होंगे, या फिर आपको फ्रेंड सर्कल में नहीं रखते होंगे, इस तरीके की चीज़ें जो आपको ना आपके अस्तित्व पे सवाल उठाने पे मजबूर करती होंगी, ऐसी चीज़ें बहुत होती होंगी ग्रुप नंबर 2 के साथ में। और वो इसलिए ही हो रही हैं ये देखने के लिए कि आप उस चीज़ से कितना ऊपर उठ पाए हो अभी तक, या नहीं उठ पाए हो, या फिर वहीं पर हो। क्यों? क्योंकि ये जो हम बोलने को लेकर यहाँ पे देख रहे हैं, बोलने को लेकर यहाँ पे इसलिए क्योंकि आप उस चीज़ को कितना सीख पाए हो कि आपको थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होकर बोलना है। थोड़ा-सा आपको मतलब ऐसे बोलना है कि आपका काम भी हो जाए और सामने वाले को बुरा भी नहीं लगे, कुछ ऐसी चीज़ें। और फिर चाहे आपके सामने कोई भी हो, कितना मतलब गहरे से गहरा रिश्ता हो, कुछ भी हो, उनकी वो चीज़ें भी हो जाएँ, बुरा भी नहीं लगे, सब काम हो जाए, वो चीज़ आपको सीखनी है। मतलब ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नहीं करना है। थोड़ा-सा ना लूप होल्स निकाल के चीज़ों का तब डील करना सीखना है, ये बहुत आ रहा है आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो हम देखेंगे, इस वाले डेक से देखेंगे कि क्या सोल की रियलिटी है ग्रुप नंबर 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी देखेंगे कि आप लोगों के लिए जो यहाँ पे आ रहा है, मतलब एक होता है ना सोल अस्तित्व में आई, क्या रीज़न रहा, क्या कुछ चीज़ें रही, तो वो भी हम थोड़ा सा कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, सोल गार्जियन, लूनर प्रोटेक्टर, ओके, डीप हीलिंग, सोल एंकर, लाइट ऑफ ट्रुथ,
ओके, ये बॉटम से है आपके लिए। और मैं आपको कार्ड भी एक बार दिखा देता हूँ कि क्या कैसे कार्ड्स हैं आपके लिए। मेरे को आपका ना चंद्रदेव से भी कनेक्शन फील हो रहा है। ग्रुप नंबर 2 आपका चंद्रदेव से भी कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है। और स्पेशली जो डीप हीलिंग का कार्ड है ना, मुझे यहाँ पे पता है क्या कैसी वाइब आ रही है। जो आप ट्री देख रहे हो, हमारा ब्रेन होता है ना, लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर, उस तरीके की मेरे को यहाँ पे वाइब आ रही है कि आपको जो डीप हीलिंग चाहिए वो आपको आपके दिमाग में चाहिए। मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा मेंटल हो या वो चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, गलत मत लेना। किसी को ट्रिगर नहीं कर रहा हूँ मैं कि दिमाग में हीलिंग चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ही हमारी सारी चीज़ें स्टोर हैं, राइट। तो वही आपको ना हील करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को ही देखने की ज़रूरत है, उनको प्रॉपर हील करो, प्योरिटी में आओ। पता नहीं, आपकी रीडिंग करते हुए मुझे बड़ी ठंड लग रही है। उससे पहले तो मैं बड़ा स्टेबल होके बैठा था। हो सकता है आपको दिख भी रहा हो रीडिंग में कि मेरे को बड़ी ठंड सी लग रही है आपकी रीडिंग करते हुए, पता नहीं क्यों। आपको वो हीट लाने की ज़रूरत है अपने अंदर। वो एक होता है ना कि हीट एनर्जी हमारी शक्ति की एनर्जी को दिखाता है, तो वो थोड़ा सा जागृत करने की ज़रूरत है। आपका कोल्ड बिहेवियर हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखे होगे आप। ऐसा होगा, मतलब वार्मथ एक होती है ना जीवन जीने में, एक्साइटमेंट होती है चीज़ों को लेकर, वो नहीं दिख रहा है आपके मेरे को लाइफ में इस समय। इससे पता है मेरे को क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। सोल एंकर का जो यहाँ पे मतलब है कि ये हम कैसे फेंकते हैं, कुछ हमें घुमा घुमा के कहीं पे निशाना लगाना होता है, या फिर शिप्स में ऐसे कुछ फेंकते हैं ना नीचे ताकि वो स्टेबल हो जाए। वैसा सा दिख रहा है। तो आपकी सोल ना बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी है, ऐसा दिख रहा है मेरे को। नीचे गिर चुकी है मतलब कि बहुत ज्यादा आप बर्डन में दब चुके हो अभी। इसलिए आपको यहाँ पे आ रहा है कि वोकल, मतलब वोकलाइज करनी है आपको, अपनी चीजें आपको बोलना है, ठीक है। और जो आप बहुत ज़्यादा दब चुके हो ना, आपको उतना ही ऊपर उठ करके आना है, हीलिंग कर करके, हीलिंग कर करके। दबने का मतलब यहाँ पे क्या है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। इससे समझाता है, जैसे ये आपका बर्थ है, ठीक है, ये आपका पहला बर्थ है। इसके ऊपर जब आपने पहला बर्थ लिया तो एक कार्ड की लेयर जम गई, एक बर्थ की लेयर जम गई। फिर दूसरा बर्थ लिया तो वो लेयर आ गई, ठीक है। फिर तीसरा लिया तो वो लेयर आ गई। फिर फोर्थ लिया तो वो लेयर आ गई। अब आपको अगर अपनी एनर्जी में वापस जाना है तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा, जब आप आओगे। अभी तो मैंने ऐसे करके हटा दिया, इतना आसान नहीं होता ये, ठीक है, इतना आसान नहीं है ये। तो आपको वही चीज़ें हटानी है, मतलब क्लेंजिंग करनी है, एक तरीके की हीलिंग करनी है आपको, अपने कर्मास को एंड करना है। वो फेस कर करके ही हो सकता है, उसके बिना एंड कैसे होगा बताओ आप, जब तक हम उसको फेस नहीं करेंगे। तो डीप हीलिंग में यहाँ पे मेरे को माइंड का मैसेज मिला, ठीक है। यहाँ पे लूनर प्रोटेक्टर भी है। लूनर भी हमारा माइंड कहीं ना कहीं दिखाता है। तो माइंड का ना आपकी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा सा गलत समझ लेते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब कोई किसी का इंटेंशन कुछ और है, आपने कुछ और समझ लिया, आपने किसी के साइन को गलत समझ लिया। आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर आपको भटका देता है। उधर ही मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए। तो आपको ना अपने माइंड, अपने चंद्र पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम जो हु आर यू देख रहे हैं, सोल की वो देख रहे हैं कहाँ से आई है, तो मेरे को यहाँ पे सूर्य लोक भी दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे चंद्रपुरी भी दिख रहा है, चंद्र लोक भी दिख रहे हैं, यानी कि चांद के साथ में भी कनेक्शन है। ये दो मेरे सामने चीज़ें दिख रही हैं। स्टार सीड तो आप डेफिनेटली हो, ठीक है, ये चीज़ भी आपके लिए यहाँ पे आ रही है। ज़्यादा जो आ रहा है वो चंद्रलोक, सूर्यलोक, इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपका नज़र आता है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2, ठीक है। और आपकी सोल की रियलिटी के बारे में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कैसे देखा जाता है। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपको कैसे देखा जाता है। दो कार्ड यहाँ पे आए हैं, विजडम ऑफ द हार्ट, ओके, ये बॉटम से है, बहुत सुंदर कार्ड है। इसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ। एनर्जेटिक अलाइनमेंट, ओके, बैलेंस एंड हार्मनी, इसमें भी हार्मनी और बैलेंस दिख रहा है। अब जो यूनिवर्स की तरफ से आपको देखा जाता है ग्रुप नंबर 2, वो इस तरीके से देखा जाता है कि आप प्यार की बंदी हो, आपके अंदर वो एंशियंट नॉलेज है। यहाँ पे भी मेरे को गार्डियन एंजल दोनों साथ में दिख रहे हैं। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी बड़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पे, जिसका भी ये पाइल है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आपके अंदर वो नॉलेज है, आपके अंदर वो प्यार है, आपके अंदर वो तरीका है, आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं। मैं आपको कैसे बताऊँ ग्रुप नंबर 2, थोड़ा सा समझाना।
आपकी जो एनर्जी है ग्रुप नंबर 2, वो गॉड की एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। इतना मैं बोल सकता हूँ। अब मैं उसको कैसे डिफाइन करूँ? आपकी जो एनर्जी है वो गॉड की एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। आपको वो सब चीज़ें पता है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वो क्वेश्चंस का आंसर आपके अंदर है, लेकिन आप वो चीज़ें जान नहीं पा रहे हो, आप वो पहचान नहीं पा रहे हो। आपको इल्यूजन में डाला जा रहा है, आपको इधर इल्यूजन में, उधर इल्यूजन में। आपको वो लेयर्स खत्म करने की ज़रूरत है। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। अब आप इसको अपने हिसाब से लो, क्योंकि मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता। जनरल रीडिंग है और मेरे को बोला भी नहीं जा रहा कि इतना मैं एक्सप्लेन करूँ। बट वो आपके अंदर सब सब चीज़ें हैं, ठीक है? ग्रुप नंबर 2 जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, वो बैलेंस आप बना सकते हो। जो अभी यहाँ पे नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी का बैलेंस बना हुआ है, उस बैलेंस मतलब जो बैलेंस खत्म हुआ पड़ा है, अभी बैलेंस तो नहीं है नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का, तो उसको बैलेंस में कैसे लेकर के आना है, वो ज्ञान आपके अंदर है, वो रास्ता आपके अंदर है, उस पे वो डिवाइन मिशन आपका है। आपको पता है कि वो कैसे करना है, एनर्जी को अलाइंड कैसे करते हैं, अपनी हीलिंग कैसे करनी है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, कुछ आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है, बट आपको वो चीज़ें पता है। तो यूनिवर्स कैसे देखते हैं ना कि भाई ये तो इतना काबिल है, इतनी काबिलियत है इसके अंदर, ये कहाँ भटका हुआ है, कहाँ भटकी हुई है, इसको चीज़ें समझ में क्यों नहीं आ रही, एक्शन क्यों नहीं ले रहा। तो थोड़ा सा नाराज़ है इस तरीके से कि भाई सब चीज़ें हैं इसके पास में, सब चीज़ें हो रही हैं, ये समझ क्यों नहीं रहा है। मूड बुद्धि ऐसा, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ट्रिगर मत हो जाना। वहाँ से मेरे को वर्ड सुनाई दिया, मैं ऐसा वर्ड कभी यूज़ नहीं करता हूँ। वो चीज़ है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो। और इस पे बताने को तो वो सब चीज़ें बता देंगे, लेकिन जनरल रीडिंग है तो वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें डिस्क्लोज हों बहुत ज़्यादा लोगों के सामने। तो वो आप खुद ही जान पाओगे आप कैसे क्या है। तो ये इससे एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए 2 डेक से, फिर हम रैप अप करेंगे आपकी रीडिंग। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? और ओके, सोल रिट्रीवल, द ट्री ऑफ लाइफ, ओके। और क्या यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए? द हमिंग बर्ड, अपर वर्ल्ड, द जर्नी, ओके। आपने ये जर्नी खुद चुनी है, इस अर्थ पे आना, सब चीज़ें करना, आपने ये जर्नी खुद चुनी है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आप किसी के ऊपर भी दोष मत डालो। सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेके आओ ग्रुप नंबर 2 के, जो आपकी सोल आई है, जिस परिवार में आई है, जिस सिचुएशन में आई है, जिस डिसीजन की वजह से आई है, वो सब आप ही की वजह से आई है। जब तक आप वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करोगे और इस चीज़ में रहोगे कि मैंने तो कुछ नहीं गलत किया, मेरे ऊपर तो इसने ब्लैक मैजिक कर दिया, ये नेगेटिव एनर्जी हो गई, वो नेगेटिव एनर्जी हो गई, जब तक आप वो दोष, वो ब्लेम दूसरों के ऊपर डालते रहोगे ना, आपकी सोल कभी एलिवेट नहीं कर पाएगी। एक्सेप्टेंस आना चाहिए। अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। और आप खुद ही इस जर्नी को चूज़ करके आए थे, ये भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको खुद यहाँ पे एक्सपीरियंस लेना था, सब चीज़ें होनी थी, अपनी सोल को और ज़्यादा एलिवेट करना था, ज्ञान लेने के लिए आए थे, लेकिन वो चीज़ें तो आपकी विलुप्त ही हो गई, वो तो ज्ञान आप ले ही नहीं पा रहे हो। आपका जो ज़्यादा लेसन था, हमिंग बर्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो बोलने से रिलेटेड ही था। यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लोगों को गाइड करना, या फिर अपनी चीज़ों का स्टैंड लेना, दब के ना रहना, कॉन्फिडेंस में आना, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और अपनी रैल्म के बारे में जानना, बेसिकली प्योर ज्ञान, प्योर नॉलेज। यहाँ पे मेरे को बार बार क्लिक हो रहा है आकाशा, 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 मेडिटेशन। आकाशा वही एक जरिया है जिसके मदद से हम जान सकते हैं अपने बारे में सब चीज़ें, हमारी सोल की रियलिटी क्या है, कैसे है, ज्ञान, ब्रह्मांड, ये सब चीज़ें क्या है। वो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो करने के लिए आप आए थे, वो चीज़ें आपकी खो चुकी हैं, वो गायब हो चुकी है, वो जर्नी से आप भटक चुके हो, तो वो थोड़ा-सा दोबारा कॉल करो उस एनर्जी को, ठीक है? ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 2 को? और वो आपको खुद ही करना है, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी है, सब चीज़ें करनी है, वो तभी हो पाएगा, हवा में नहीं हो जाएगा। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया, फिर आप रीडिंग देखने चले गए तो चीज़ें हो गई। नहीं, उससे आइडिया लग सकता है, करना आपको खुद है, ठीक है? और जो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी ये सब होता है ना, ये भी हमारी सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट होता है। आप लोगों को पता है, अगर कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कोई हमारे, अच्छा कृष्ण भगवान का एग्जांपल आपको देते हैं। जब उनका बर्थ होना था तो आकाशवाणी हुई थी, राइट, कि ऐसा 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 होगा, राइट। तो कंस कंस जो थे उनके मामा थे, तो उन्होंने सब संतानों को मार दिया था,
ठीक है, सब चीज़ें हुई। पर उसके बाद जब कृष्ण भगवान ने बर्थ ले लिया तो कितने सारे असुर कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में ऐसी एनर्जी आई थी, करवाया गया था, राइट। तो वो तो उनको पता था, कृष्ण भगवान को तो ऐसा तो होगा ही। उससे पहले की एनर्जी उनको पता थी कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो उन्होंने, उनको पता था तभी तो वो आए ना, उनकी सोल को तो सब चीज़ें मालूम थी। उसी तरीके से आपकी सब सोल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई नेगेटिविटी कर रहा है, कोई आपके पीछे पड़ रहा है, कुछ कर रहा है, क्यों? ताकि आप उससे बचाव के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, खुद को एलिवेट करो, भगवान का सहारा लो, नाम करो, सब चीज़ें करो, इसलिए होता है। और अगर आप किसी और पे ऐसे ब्लेम डालते रहोगे कि इसने वो करवा दिया, इसने ये करवा दिया, तो आपके पास क्या हाथ पैर नहीं है, आपके पास क्या वो आपका दिमाग नहीं है, आपके पास क्या सोर्सेस नहीं है, आपके पास क्या तरीका नहीं है उससे बाहर निकलने का, है ना? तो क्यों बैठ के रोना है आप लोगों को? ग्रुप नंबर 2 पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये, बुरा मत मानना, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा बोल देता हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल देता हूँ उसके रीज़न मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरे साथ में ना जनरली क्या है, अगर मैं आप लोगों को अपना मान रहा हूँ, ठीक है, फैमिली मान रहा हूँ, शिव के संस्कार को मैं कर रहा हूँ, तो मेरा अंदर से ये रहता है कि गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, इनको समझाया जाए। वरना आप खुद सोचो, मेरे को कुछ मतलब ही ना हो, मैं तो अच्छा-अच्छा बोल के यहाँ पे निकल जाऊँ। मेरे को क्या मतलब, अगर मेरे को यही होता कि व्यूज़ लाने हैं, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, ये चीज़ें होती, तो मैं क्यों करता? मैं तो अच्छा-अच्छा बोल के आप लोगों को जो सुनने में अच्छा लगता है, वही बोल के चला जाता। और आप अपने ऊपर कुछ काम नहीं कर पाते। लेकिन मेरा वो उद्देश्य नहीं है। मेरा ये है कि अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उनको बोलो स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, भाई की तरह समझा के, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह, जैसे भी आप समझो, उनकी तरह समझा के। तो ये है, तो बुरा मत माना करो बातों का, बट थोड़ा सा लेसन लिया करो। हो सकता है मेरा तरीका थोड़ा सा गलत हो, अलग हो लेकिन यही है, मैं क्या करूँ इस पे, ऐसा ही है, सीख लेंगे। चिन्नमस्ता अगेन, मेरे को हेड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आपका दिमाग, ओ माय गॉड, कितना पॉल्यूटेड हो चुका है। ग्रुप नंबर 2, क्या देख रहे हो आप ऐसा? विश्व माता गौरी देवी मेरे को सिमिलर वाइब दे रहे हैं यहाँ पे। और सिमिलर वाइब अगर आप देखो तो विश्व माता और गौरी देवी मतलब सिमिलर से हैं। और आपका माइंड ना इल्यूजन में, आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ये भी रहा है। ओ माय गॉड, अगेन दुर्गा काली का खड़ा है यहाँ पे। क्या बोलूं ग्रुप नंबर 2 आप लोगों को, क्या है ये? दिमाग 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 सर, ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा आप लोगों की एनर्जी में। आप कैसे हैंडल कर रहे हो इस चीज को, कैसे हैंडल कर रहे हो ग्रुप नंबर 2? बताओ मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस चीज़ पे। आप कहोगे अब कि हम तो इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, आप तो थोड़ी सी एनर्जी में घबरा गए। ऐसा नहीं है, छोड़ो उस बात को, बट वो बात नहीं है, ऐसे मत समझना, ठीक है? तो आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ये भी रहा है, आपकी जो रियलिटी यहाँ पे निकल कर के आ रही है कि आप खुद ये सब चीज़ें एक तो चुन के आए हो, ठीक है? दूसरा ये कि आपको राहु इल्यूजन में बहुत ज़्यादा डालेगा। राहु हमारा सोशल मीडिया है, सब चीज़ें हैं, ड्रीम्स हैं, साइंस हैं, सब चीज़ें हैं। वो आपको इल्यूजन में डालेगा। उससे आपको बाहर आने के लिए ना खुद को इस स्तर में लेके आना है, खुद को मतलब स्टेबल स्टेबल करना है खुद को, सॉरी, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। मैं कैसे बोलूँगा, मतलब इस माया की दुनिया से थोड़ा ऊपर जब उठोगे, अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे आप, तो आप खुद समझ जाओगे क्या इल्यूजन है, क्या रियलिटी है, क्या कुछ चीज़ें। तो वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा, और आप परेशान हो चुके होगे ये चीज़ सुन सुन के, इल्यूजन में हो, इल्यूजन में हो। तो काम करो ना इनके ऊपर, अगर आप परेशान हो गए हो तो सुन सुन के। ये चीज़ है यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे याद दिलाया जा रहा है। और दिमाग डिटॉक्स करो यार अपने माइंड को, जो भी ग्रुप नंबर 2 देख रहे हैं। डिटॉक्स करो का मतलब है जो दुनियादारी में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अपने अपने दिमाग में बैठा लिया है, ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, पास्ट की कुछ चीज़ें रिलीज करो, हीलिंग करो। त्रिशूल घुसा हुआ है उसके सर में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिटरली अपने सर में त्रिशूल घुसा। ग्रुप नंबर 2, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके कि अपने आपके सर पे ऐसे त्रिशूल मार दो खींच के, वो चीज़ नहीं करनी है। लेकिन अपनी थड़ाई को जगाओ। और ये जो थड़ाई जाग रहा है, इसमें ब्लड निकल रहा है, तो वो पेनफुल है आपके लिए चीज़ें। मेरे को कुछ बात याद आ गई, क्योंकि जब एक बार मेरे को हंसी आती है ना, फिर मेरे पे हंसी कंट्रोल होती ही नहीं है, फिर मैं रुकना नहीं हूँ, वो चीज़ है। अभी आप ये देखो
ये थर्ड आई जागृत हो गई, ब्लड निकल रहा है यहाँ से, अब ये मड़ी बन गई है, थर्ड आई मड़ी बन गई है, और यहाँ पे क्राउन पे भी दिख रहा है, क्राउन चक्रा भी। तो आप इन चक्रास के ऊपर ना काम करो, आपको ये बोला जा रहा है, आपके ये चक्रास इतने पावरफुल हैं। ग्रुप नंबर 2, मैं आपको क्या बोलूँ, आप खुद समझ जाओगे, मैं नहीं बोलना चाहता वो चीज़, समझ जाओ बस आप। मैं आपको वो मैसेज भेज रहा हूँ, जो समझ सकता है उस एनर्जी से कनेक्ट होकर आप समझ जाओ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। वही चीज़ है, एक लास्ट फाइनल कार्ड लेंगे आपके लिए, फिर इसको रैप अप करेंगे। बट डिटॉक्स करो अपने माइंड को, अपने माइंड को डिटॉक्स करो, मतलब अपने लाइफ में प्रीवियस में आपको एक चीज समझाता हूँ। जब हम आकाशा करते हैं ना, क्लेंजिंग करते हैं, अपनी हीलिंग करते हैं, तो हमें रिवर्स 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 करके ले जाया जाता है, ताकि हम उन बर्थ को देख कर, जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उनको देख करके उनको हील करें और वहां से प्योर 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 होते चले जाएं। तो उस तरीके की चीजें हैं कि आप उनको फेस करो, उनको चीजों को खत्म करो, हील करो, किसी भी टेक्निक से, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है उससे, लेकिन करो। अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है, अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है तो, वरना तो फिर भटके रहो यहाँ पे, क्या ही कर सकते हैं। ब्रह्मचारी, कोई मैसेज आ रहा था अगेन। तो अगर आप सोशल मीडिया पे या नेट पे कुछ ऐसा गलत सलत देख रहे हो जो नहीं देखना चाहिए आपको, उसको कम कर दो, सेलिब्रेसी मेंटेन करो, ठीक है। ब्रह्मचारी मत बन जाओ परमानेंट, ऐसा नहीं है, क्राउन चक्र है, लेकिन यहाँ पे अपने उस एनर्जी को, अपनी उस डिजायर को, उस एनर्जी को थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी से जोड़ो। अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे मैसेज है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी अ फ्रूटफुल, ओके। तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है बहुत जल्दी, बट अपनी एनर्जी को आप बचा के रखो, बेसिकली ये मतलब है। अपनी एनर्जी को इधर उधर ड्रेन मत होने दो, लोगों में मत होने दो, सोशल मीडिया रील्स शॉर्ट्स ये सब चीज़ें इतना मत ड्रेन करो। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो, उसको मौन व्रत रखो, अपनी आंखों को बंद रखो। वो होता है ना डिजिटल डिटॉक्स करके बोलते हैं, कुछ तो ऐसा होता है, वो ट्राई करो आप, अगर आप कर सकते हो तो। वो चीज़ है अपनी एनर्जी, मतलब अपने साथ, खुद के साथ रहो, अपनी सेलिब्रेसी मेंटेन करके, ब्रह्मचारी की एनर्जी मेंटेन करके, जिसके लिए भी मैसेज है, ये चीज़ें रखो तो सब चीज़ें आपके सामने आती जाएगी। ओके, ऑल राइट। ग्रुप नंबर 2, ये रीडिंग थी आप लोगों की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रीडिंग अच्छी रेजोनेट हुई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। सोल को हीलिंग के लिए अप्लाई नहीं किया है, करना चाहते हो तो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए।